अस्सलाम वालेकुम जी। कल तक हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से पहले पहले रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोगों ने पढ़ना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल, कई दफ़ा सड़क पे जा रहे होते हैं गाड़ी में, हम लोग देखते हैं दूर सड़क पे ना शायद पानी गिरा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जब हम उसके पास पहुँचते हैं तो वहाँ पे कोई पानी नहीं होता। फिर हमें दूर पानी गिरा गिरा हुआ नज़र आ रहा होता है, लेकिन वो भी पा जब उसके पास पहुँचते हैं तो वो भी पानी नहीं होता। तो वो क्या हो रहा था? वो बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही होती है लाइट रेज़ की। अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, इसको समझने के लिए पहले हमें कुछ कांसेप्ट समझना पड़ेगा। वो कांसेप्ट क्या है? वो कांसेप्ट ये है, ये आप लोगों को पहली डायग्राम यहाँ पे नज़र आ रही होगी। ये ये वाली डायग्राम जो है, जिसमें सबसे ऊपर वाली ए डायग्राम, ये वाली, ठीक है? ये इस डायग्राम में क्या है बेसिकली, इस डायग्राम में ये है कि एक ये लाइट रे है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है, इसके नीचे ग्लास है, ऊपर जो है एयर है। तो एक ग्लास एक डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम का मतलब ये होता है कि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के पास-पास हैं, वो ज़्यादा डेंस है, और एयर के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर-दूर होते हैं, तो वो रेयर मीडियम होता है। ठीक है? अब आपकी इंसिडेंट रे आई, ग्लास से में से निकली, हवा में गई, तो जब भी वो बाहर निकलेगी तो ये नॉर्मल से दूर चले जाएगी। क्या होगा? ये जो नॉर्मल हम लोगों ने सेंटर में ड्रा किया हुआ है, इससे रिफ्लेक्टेड रे, ये तो हम लोग पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है? अब क्या है कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते चले जाएँ, ठीक है? ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये बी वाले में आप लोगों को नज़र आ रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते चले जाएँगे, ठीक है? तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब एक पर्टिकुलर वैल्यू है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक ऐसी वैल्यू आएगी जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो आप लोगों का 90 डिग्री हो जाएगा, जो यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है? रिफ्रैक्टेड रे का एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसकी वजह से आप लोगों का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो जाता है, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है जी? एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसकी वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो आपका 90 डिग्री का हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग बोलते हैं, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। ठीक है? अब अगर आपका एंगल ऑफ बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, और बढ़ते बढ़ते इतना हो जाए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इतना बड़ा हो जाए कि क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ जाए, तो फिर रिफ्रैक्शन नहीं होगी, पूरी की पूरी लाइट रे उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, जैसे आप लोगों को ये सी वाली तस्वीर में दिखाया जा रहा है। इस तस्वीर में आप लोगों को कुछ दिखाया जा रहा होगा कि ये एक लाइट रे आती है, वो लाइट को चले जाती है, ठीक है? ये रिफ्लेक्टेड रे, मतलब ये अगले वाले मीडियम में ही नहीं गई, वापस आ गई। तो वो इसकी वजह से इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कि आप लोगों का एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर इतना बड़ा हो जाए कि वो क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ जाए, तो आप लोगों की जो लाइट होगी वो लाइट अगले मीडियम में जाएगी ही नहीं, पूरी की पूरी पहले मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब रिफ्रैक्शन खत्म हो जाएगी, रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। उसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है जी? अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम लोग कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं? ठीक है? इसको हम इस्तेमाल करते हैं बेसिकली प्रिज्म्स में, हम लोग यूज करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। प्रिज्म्स, ये आप लोगों को यहाँ पे बना हुआ नजर आ रहा होगा सामने 45 के एंगल पे, बहुत से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पे हम लोग जो है इसको इस्तेमाल करते हैं टोटल इंटरनल। तो इसमें होता ये है कि राइट एंगल प्रिज्म्स होते हैं, ये जो आप लोगों को सामने नजर आ रहा है ये वाला प्रिज्म, ये राइट एंगल है, जिसमें आपको पता है 90 डिग्री का एंगल होता है, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। तो ये राइट एंगल प्रिज्म्स होते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं बीम ऑफ लाइट को 90 या 180 के एंगल पे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जैसे कैमराज हैं, आप लोगों के पास दूरबीन्स होती हैं, पेरिस्कोप होती हैं, टेलीस्कोप होती हैं, इनके अंदर ऐसे ही प्रिज्म लगे होते हैं, वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है? अब होता ये है कि आप लोगों के पास जब ये रे और लाइट स्ट्राइक करती है ना, इसके परपेंडिकुलर आती है और वो आके इसके हाइपोटेन्यूज पे लगती है। जैसे ये देखें, ये एक लाइट रे ए है, ये आई सीधा आके इसके हाइपोटेन्यूज पे लगी, तो लगने के बाद ये 90 के एंगल पे नीचे आ गई। अगर इन दोनों के दरमियान आप एंगल निकालेंगे तो वो 90 का एंगल होगा। क्यों होगा? हाइपोटेन्यूज पे लगी तो 40 पे जो है ये जो है वो निकल जाएंगी। कितने पे निकल जाएंगे? 45 के एंगल पे जो है वो मूव करेंगी। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा 45 के एंगल पे उसको लगाएंगे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो 45 ग्रेटर देन हो जाता है प्रिज्म का, ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है वो 42 है।
अगर आप उसको 42 डिग्री के वाले एंगल का जो उसका क्रिटिकल एंगल है उस पर आप 45 के एंगल पे किसी लाइट को लगाएंगे तो वो उसको टोटली रिफ्लेक्ट करेगी प्रिज्म के अंदर 90 डिग्री के एंगल पे। ये जो प्रिज्म्स होते हैं ये पेरिस्कोप में यूज कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने ये वाली एक तस्वीर दिखाई गई है, 12.12 में हम लोग इसको यूज करते हैं। अब पेरिस्कोप में क्या करते हैं, लाइट यहाँ से एंटर होती है, ऊपर से एक प्रिज्म ये लगा, ये इसको 90 के एंगल पे भेजता है, ये यहाँ से 90 के एंगल पे भेजता है, तो हम लोग देख लेते हैं। इसी तरह से आगे जो होती है 12 में भी ये टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है और 180 के एंगल पे हम लोगों को मिल जाती है, जाकर लगती है, वापस आती है, फिर चल जाती है। ठीक हो गया। अब आते हैं जो है इसका इस्तेमाल ऑप्टिकल फाइबर्स में भी होता है। ठीक है जी, इसका इस्तेमाल ऑप्टिकल फाइबर्स में भी होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ऑप्टिकल फाइबर में होता ये है कि हम लोगों को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर ऑप्टिकल फाइबर में होती है तो हम लोगों को बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं टेली कम्युनिकेशन की फील्ड में। फाइबर ऑप्टिक्स जो होती हैं आप लोगों को पता है, आप लोग आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे भी, ये फाइबर ऑप्टिक्स जो होती हैं इसका साइज जो होता है एक हेयर के मुताबिक होता है, जो हमारे बालों का साइज होता है इस तरह इंटरनेट की वायर्स को ओपन किया और उसके अंदर से 4-5 वायर्स निकलती हैं, उसको ओपन करो, छोटी छोटी ऑप्टिकल फाइबर जो होती हैं वो हम लोगों को नजर आती हैं, बहुत छोटी होती हैं। इसका जो इनर पार्ट होता है उसको हम कोर बोलते हैं और जो आउटर पार्ट होता है उसको क्लैडिंग। अगर ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पे नजर आ रही है तो ये जो अंदर अंदर है सारी, ये दो दो ये यहाँ पे क्लैडिंग लिखा हुआ है, ये जो एक पट्टी सी नजर आ रही है वो क्लैडिंग है, और अंदर वाला जो खाली हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं कोर। तो जो आप लोगों के पास जो इनर पार्ट होता है कोर बोलते हैं, ये लाइट को लेके जाती है और आउटर कंसोनेंट शेल का क्लैडिंग उसके साथ लगती है। हम लोग इसमें एक एंगल पे इसको लगाते हैं, ये इसको पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट करती है, फिर ऊपर जाती है, इस तरह से रिफ्लेक्ट होते 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 बड़ी स्पीड पे आगे निकलती है। ठीक है, तो कहता है कोर इज मेड फ्रॉम द ग्लास और प्लास्टिक हायर इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका रिफ्रैक्शन का इंडेक्स ज्यादा होता है। द क्लैडिंग इज मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक बट रिलेटिवली लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब कोर ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली होती है और क्लैडिंग जो होती है कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली होती है। लाइट को हम लोग एंटर करते हैं एक एंड से, कोर के साथ वो स्ट्राइक करती है जाके कोर क्लैडिंग बाउंड्री पे, एंगल 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 ऑफ इंसिडेंस उस एंगल पे हम लोग अंदर भेजते हैं जो एंगल ज्यादा हो। जब वो ज्यादा होगा तो वो पूरी की पूरी उसके अंदर ही रिफ्लेक्ट कर देगा और इस तरह से कई किलोमीटर तक जो है वो फैल जाती है। पाकिस्तान में ऑप्टिकल फाइबर हम लोग यूज करते हैं टेलीफोन की फील्ड में, टेलीकम्युनिकेशन की सिस्टम में, इन सब में हम लोग जो है वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये लाइट पाइप है, एंडोस्कोप है, इन दोनों में भी इस्तेमाल होती है। इन दोनों को हम लोग जो है वो कल पढ़ लेंगे और इसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट चलेंगे। प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से इजीली पूछ लीजिएगा क्लास।